के बाद धर्मराज युधिष्ठिर जी ने देखा, चलो देखते हैं भगवान क्या कर रहे हैं। रात्रि के 12 बजे जाकर के कमरे में जाकर के जैसे देखा है, भगवान सो नहीं रहे थे, भगवान खड़े खड़े कोने में रो रहे थे। क्यों? धर्मराज युधिष्ठिर जी ने पूछा, प्रभु यहाँ किसी ने आपका अपमान किया ना, तो फिर क्यों रो रहे हैं? भगवान को आपने हंसते हुए देखा होगा, खेलते हुए देखा होगा, बात करते देखा होगा, रोते हुए नहीं देखा होगा। यस या नो? लेकिन ये झांकी ऐसी है, भैया मेरे प्रभु रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? आज युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि मेरे एक परम भक्त हैं जिनका नाम है पितामह भीष्म, कुरुक्षेत्र में पड़े हुए हैं बाणों की सैया पर, उन्हें 56 दिन हो गए, वो मुझे याद करते हैं, चलो उनसे आशीर्वाद ले लो। पांडवों को लेकर के गए हैं और जहां पितामह भीष्म जहां पड़े हुए थे बाणों के सैया पर, आज पितामह भीष्म को पांडवों ने प्रणाम किया है और प्रणाम करके कहा, पितामह हम लोग राजा बन गए, राजा को क्या करना चाहिए? पितामह भीष्म कहते, दान धनमान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समा सभ्या संयोगता। राजा को चाहिए खूब दान करना चाहिए, खूब पुण्य करना चाहिए, स्त्री की लाज बचानी चाहिए। आहा, प्रसंग तो बहुत लंबा है। द्रौपदी जी कहती हैं कि पितामह उस समय आप कहाँ गए थे, आज उपदेश दे रहे हैं, जब दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था, आप वहां भी तो थे। पितामह भीष्म कहते हैं, बेटी आज मैं क्या बताऊं, मैं दुर्योधन का दूषित अन्न खा करके मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी, मैं कुछ बोल नहीं सका, लेकिन आज वो दूषित जो वो जिस अन्न से जो कहते जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसा बनेगी वाणी, जो दूषित अन्न खाया तो उससे जो रक्त जो खून बना, वो आज दूषित जो खून सब निकल चुका है, मेरी बुद्धि सात्विकी हो चुकी है। कब की बात है? माघ का महीना, शुक्ल पक्ष। पितामह भीष्म जी कहते हैं कि अब मैं गोविंद, वैसे मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। मुझे वरदान किसने दिया है? इनके पिता शांतनु ने। इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन अब हम जीना नहीं चाहते, मरना चाहते हैं। क्यों? बड़े समझदार हैं। इधर सूर्य भी उत्तरायण हो चुके हैं, और उत्तरायण कौन? एक उत्तरा की गर्भ की रक्षा करने वाले कृष्ण भी खड़े हुए हैं। एकादशी तिथि है जो 20 तारीख को आ रही है ना, जया एकादशी। इसी दिन पितामह भीष्म ने अपने प्राण त्यागे। माघ का महीना, शुक्ल पक्ष, जिस एकादशी, इसको कहते हैं जया एकादशी। पितामह भीष्म कहते हैं कि गोविंद अब मैं जीना नहीं चाहता, मरना चाहता हूं। मुझे बाणों की सैया पर लेट लेट इतना मुझे कष्ट हो रहा है कि किसी मनुष्य को 10,000 बिच्छू डंक मारे इतनी पीड़ा होती, उतनी पीड़ा मुझे हो रही है। अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूं। लेकिन मरने से पहले मेरी बेटी कुंवारी रह गई, मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाते। कोई भी पिता मरने से पहले सोचता है बेटी है घर में कुंवारी तो उसके हाथ पीले हो जाएं तब मरूं। पांडव लोग मनी मन हंसने लगे कि इनका विवाह ही नहीं हुआ, बेटी कहां से आ गई। लेकिन भगवान सब समझ रहे थे। बोले आपने अपनी बेटी के लिए कोई वरण नहीं देखा? देखा कोई कामी, कोई क्रोधी, कोई लोभी, और ऐसे कामी क्रोधी लोभी के हवाले हम अपनी बेटी को नहीं देना चाहते। पितामह भीष्म मेरे गोविंद कहते हैं तो मरने से पहले आप वर को देख लो। बोले प्रभु वर मिल चुका है। वर कौन है? वर आप ही तो हैं। और पुत्री कौन है? पुत्री कोई और नहीं, मैंने अपने बुद्धि को ही पुत्री बनाया है। इतिमत रूप कल्पताव तृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि। गोविंद मेरी बुद्धि रूपी जो ये मेरी बुद्धि रूपी पुत्री, जो मेरी बुद्धि जो है पुत्री, बुद्धि रूपी जो पुत्री है बड़ी सात्विकी है, इसके अंदर कोई दोष नहीं है, कोई अपगुण नहीं है। ऐसे मैं सोच रहा था किसके हवाले करूं। गोविंद आज ये बुद्धि हम आपकी चरणों में, यानी मति आपके चरणों में हम हवाले करना चाहते हैं। अपने प्राणों की आहुति हम आपके चरणों में देना चाहते हैं। देहांत काले तुम सामने हो,
मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाकर मैं तननाथ त्यागूं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवे। गोविंद, अब मैं अपने प्राणों की आहुति आपके चरणों में देना चाहता हूँ। और माघ का महीना शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन पितामह भीष्म ने अंतिम श्वास